जी जनाब बोलें। हाँ, और वो सूरह मुनाफिकून खोलना। ये अच्छा, वाली ना इत्तखज़ू के बाद वाली जो आयत थी, ज़ालिका बिअन्नहुम। हाँ, ये एक हाँ दफा मिलकर कर लें क्लास में। बिल्कुल करें, ठीक है, ज़ालिका बिअन्नहुम। बिल्कुल चलो करें। वकास भाई, आप हमारे लीडर है, वैसे भी इलेक्शन करीब आ रहा है, चल शुरू हो जाए। शुरू हो जाओ। हम्म जो 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 हुक्म मेरे आका। तो ज़ालिका बिअन्नहुम, तो ज़ालिका हमारा हो गया पॉइंट ऑफ वर्ड्स, और ये हो गया मुब्तदा, सो यस, इट विल बी आई। तो और भी अन्नाहुम, जैसे आपने कहा था, मैंने भी पहले यही सोचा था कि ये मुब्तदा नंबर 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ज़ालिका, एंड इसको हम इसके हमें खबर चाहिए। सो बि अन्नाहुम आमनु, ये उस सुम्मा काफरू, यहाँ तक ये उसकी खबर हो जाएगी। और बेसिकली ये खबर वो है, ये ऐसे, ये ज़ालिका बेसिकली पॉइंटर वर्ड था, तो हमने मुब्तदा 1 बनाया। ठीक है, मुब्तदा बनाया। अब मैं मुब्तदा के बाद खबर देख रहा हूँ। ठीक है, जी मुब्तदा के बाद खबर आनी चाहिए ना, बट मुब्तदा के फौरन बाद मुझे एक दोबारा मुब्तदा मिल जाता है, तो मैंने उसे A1 और A2 मार्क कर दिया। यहाँ से एक और सेंटेंस शुरू हो रहा है। फिर पहला आपने जो किया वो A1 इसको और A2 इसको किया है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे ये जो फिर आगे बिअन्नहुम यहाँ बना, और उसके बाद आमनु जो है ना, वो बेसिकली यहाँ से जुमला इस्मिया शुरू हो रहा है, फिर कि ये 1 और 2 बन रहा है। ठीक है, आमना जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। तो मुझे जो कंफ्यूजन हो रही थी ना, अभी फहद ने कहा था कि उसमें ग्रुप में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो फहद ने लिखा था कि हमें ना पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है, फिर ट्रांसलेशन पे जाऊंगा। तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा जो है ना जरा कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे आमनू पे हमारे पास जुमला फेलियर शुरू हो रहा है, तो मैं 1 और 2 यहाँ लगा दिया मैंने फहद। ठीक है, ठीक है, और ये मैं इस वक्त सेंटेंस 2 की बात कर रहा हूँ, जो बिअन्नहुम से शुरू हो रहा है। जी फिर आगे आ जाता है सुम्मा। सुम्मा आपने बताया था कनेक्टर होता है। जी ठीक है, देन जी। तो ये कनेक्टर हम एज ए एंड करेंगे, है ना? देखिए कनेक्टर तो एंड भी होता है और देन भी होता है, ये देन है बेसिकली। अच्छा, ओके। और ये फिर आगे काफरू, मेरा कहने का मतलब है, हम अमूमन जिस तरह कहते हैं ना रहमान नुर रहीम, या मैं इस तरह करके आगे कनेक्ट होता है, तो ये सुमा के बाद काफरू जो है ये भी एक कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा जुमला फेलिया स्टार्ट हो रहा है, या जुमला मुझे एक फेल दोबारा मिल गया। काफरू 1 और 2 ये भी हो गया। अच्छा, ठीक है, सही है। अब जो अब आपने पूछा था मुझसे कि इसके अंदर जो है ना खबर क्या है, खबर जो है फॉर ऑफ A1। ठीक है, तो वो जो बेसिकली जो आपने उसमें ग्रुप में लिखा था कि बी अन्नहुम आमनु काफरू। ठीक है, ये खबर थी, ये हम इसे कह देंगे फी महली रफा, ऐसे ही था ये। आप देखो। अच्छा, किसी और ने कुछ कहना है बिफोर आई एक्सप्लेन? कोई और व्यू है? आर यू अलाइन्ड विद व्हाट तला इज सेइंग? जी तकरीबन, लेकिन मैं इसको जी सेकंड इसको मुब्तदा नहीं कह रहा है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ खबर। हाँ, बिकॉज बी अन्नाहुम से आगे, so we will not have two mubtada, we'll have zalika as a mubtada and bi annahum amanu thumma kafaru, that will be khabar। ठीक है, इसमें आगे से वो नेस्टेड हमारे दो जुमला फेलिया शुरू हो रहे हैं, लेकिन that will be फी महल्ली जो है ना वो खबर आगे काफरू तक, एंड देन ऑब्वियसली सुम्मा के बाद फिर काफरू है, फा है, सो एंड देन तुबया अगेन, ये भी वो चलिए तुबया पे चलते हैं, तुबया पे चलते हैं अभी इस प्रॉब्लम को। ये जो बियन्ना हम आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट मुब्तदा, अगर ये मुब्तदा नहीं है, आप कह रहे हैं खबर है, यही कह रहे हैं वकास भाई कि दिस इज खबर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग राइट? बी, अच्छा जी। अब ये बी है, और बी क्या क्या हो सकता है जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया में? लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स, इट हैज टू बी रफा, राइट? It always come after मुब्तदा। ठीक है जी, खबर लेकिन is always in रफा, प्राइमरीली that's खबर it. क्या होती है? प्राइमरीली खबर रफा होती है ना? Yes,
एक ही कंडीशन है, पढ़ा था ना हमने, रफा होती है। तो वकास भाई ये बिअन्नहुम कौन सा फ्रेगमेंट है, आपको समझ आ रहा है? जी ये हर्फ ऑफ नसब है ना जी, ये हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट आ गया। और हर्फ ऑफ नसब को जुमला इस्मिया में हम क्या मार्क करते हैं? मुब्तदा मुब्तदा करते हैं ना, तो इसको खबर तो हम कह ही नहीं सकते, राइट? तो फहद भाई मेरी जो एनालिसिस है जी वो ये है कि ज़ालिका इज अ स्टार्ट ऑफ जुमला इस्मिया, देन बी अन्नहुम इज नेस्टेड जुमला इस्मिया। तो अभी हम फिर ज़ालिका को अभी हम साइड पे करते हैं, अब हम बी अन्नहुम को लेकर चलते हैं इस नेस्टेड जुमले को। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है अब आगे जुमला फेलिया स्टार्ट है, तो ये आमनू थुम्मा कफरू जो है ये खबर है बी अन्नहुम की। एग्जैक्टली, ठीक ये है, मेरी एनालिसिस है। तो आप और तरह की एनालिसिस अलाइंड है। वकास भाई आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम? जी व्हाई इज इट नॉट खबर? क्लियर हो गया? मैं जी अच्छा फहद, फिर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन की हुई। हाँ जी, फिर आगे फतू भी आया ना, अब लुकिंग एट दिस, अच्छा वो बाद में इसको कंक्लूड कर लेना, इसको कंक्लूड कर लेते पहले। तो अभी जो शम्स भाई और तरह ने बोला, अब इसमें देखें दो लेवल्स हैं। एक तो जुमला इस्मिया ये वाला है, ठीक है, और इस जुमला इस्मिया को इंस्टेड ऑफ खबर मिलनी थी, इसको दो जुमला फेलिया मिल गए, एक और दो, और ये दोनों कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सुम्मा, यू कांट डिस्कनेक्ट देम। ठीक है, तो यहां तक तो सबको क्लियर है। दूसरा जो जुमला इस्मिया है वो जालिका से शुरू होता है, ठीक है, उसके अंदर उसको खबर मिलनी थी यहाँ पे, लेकिन उसको मिल गया एक और जुमला इस्मिया, राइट? तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट असेसमेंट कि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है, कि एक जुमला इस्मिया के अंदर एक जुमला इस्मिया है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल यही एनालाइज किया होगा कि दिस पार्ट इज फी महल्ली फॉर जालिका, फी महल्ली रफा फॉर जालिका, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज फी महल्ली फॉर बियन्ना। यस, ठीक है, दिस पार्ट। अब इसके अंदर अगर आप माइक्रो लेवल पे चले जाएं, तो बेसिकली ये A2 जो है ये मुब्तदा है, आमनु इज बेसिकली B1 एंड कफरू इज B2 फॉर द बियन्नाहुम जुमला इस्मिया, ठीक है। और जबकि ये पूरा जो बॉक्स है, ये फी महल्ली रफा जो हम कह रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली इट्स खबर, जालिका की खबर होगी। ये स्ट्रक्चर है टोटल। यही है अलाइनमेंट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग। वकास भाई क्लियर है आपको ये? जी क्लियर है फहद भाई एक सवाल क्लियर बिल्कुल है, लेकिन एक थोड़ी सी जहन में सवाल ये आ रहा है कि आपने B2 किया है कफरू को, जी ठीक है। अच्छा, ये हम लोग मुतालिक बिल खबर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मतलब आमनू जो है वो खबर है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर सुम्मा कफरू, फिर वो कुफर करते हैं, तो ये हम उसको मुतालिक मतलब ये डिटेल ऑफ खबर है ना, कि आमनू के बाद ये डिटेल ऑफ खबर है मेरे ख्याल से। जी जी, जो मुतालिक बिल खबर होता है शम्स भाई, वो या तो जार मजरूर होता है, ठीक है, या वो होता है इदाफा विद स्पेशल मुदाफ, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं जुमला इस्मिया के अंदर जो मुतालिक बिल खबर होती हैं। अगर ये चीज नहीं है तो व्हाटएवर यू हैव, इट्स आइदर अ खबर और फी महल्ली। ये बेसिकली तो मैं B2 भी जो कह रहा हूँ ना, ये जो मैं B2 भी कह रहा हूँ ना, दिस इज आल्सो फी महल्ली, फी महल्ली रफा। दिस इज फी महल्ली रफा 1 एंड दिस इज फी महल्ली रफा 2, ठीक है। तो ये फी महल्ली जड़ नहीं हो सकता हुमा कफरू, मतलब मुतालिक बिल खबर हम इसको नहीं कर सकते। फी महल्ली, अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर कफरू नहीं होता और कोई इसम होता यहाँ पे, तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए था इन अ प्रॉपर जुमला इस्मिया? खबर के तौर पे रफा रफा होता ना।
जब क्योंकि वो रफा होता है तो आप इसको फी महल्ली रफा कहेंगे, इसीलिए आप इसको भी फी महल्ली रफा कहेंगे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं इसकी जगह तो आप जस्टिफाई करें कि हर्फ ऑफ जर या इदाफा विद स्पेशल मुदाफ होना चाहिए था, तब आप उसे कह सकते हैं फी महल्ली जर। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यूजली फी महल्ली जुमला इस्मिया के अंदर फी महल्ली रफा ही मिलेगा आपको, क्योंकि खबर रिप्लेस होती है ओवरऑल मोस्टली। ठीक है, तो ये इसलिए आपने B1 और B2 किस रेफर किया? सॉरी, क्वेश्चन B1 उसमें उसका मकसद मेरा सिर्फ ये था, बेसिकली जुमला इस्मिया नंबर 2 की पहली खबर, जुमला इस्मिया नंबर 2 की दूसरी खबर। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो फाद भाई इसमें जी इसी तरह इसमें अमन जो था हमारा, अब एक जुमला फेलिया स्टार्ट हो गया है जी, और उसके बाद हमें उसकी फेल फाइल मफूल तो काफर इसमें वो नहीं होगा, फी महल्ली मफूल नहीं? मफूल जो होता है वो इसम होता है इन नसब स्टेट, इन नसब, या वो होता है फी महल्ली नसब, कुछ और अगर मिल जाए। लेकिन वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आमनु एज अ जुमला फेलिया यहाँ पे खत्म हो गया, एंड देयर इज अ कनेक्शन दैट इज बीइंग स्टार्टेड बाय सुम्मा। ठीक है, और कफरू भी यहाँ पे खत्म हो गया एज अ जुमला फेलिया। अगर ये ना होता, सुम्मा कनेक्शन ना होता, डायरेक्ट होता, फिर you could have considered that part। ठीक है, ठीक है, अच्छा, गुड पॉइंट यार फाद। अच्छा, फिर मुझे आगे कंफ्यूजन ये हुई कि हम जब पढ़ रहे थे तो फा जो है वो भी एक कनेक्टर होता है, ऐसे ही है फाद जी। अब कफरू फतुबिया, अब कफरू फतुबिया इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू फा, करेक्ट? तो मैंने इसको क्यों नहीं खबर B3 कंसीडर किया फिर? ये भी तो कनेक्टेड ही है ना किसी कनेक्टर के थ्रू, या ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि ये अगर मैं सिर्फ जुमला फेलिया को कर रहा हूँ तो फतुबिया को क्यों नहीं हमने कंसीडर किया? ठीक है, देखें, हर आंसर जो है ना वो ग्रामर नहीं दे सकती। ठीक है, कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे कॉमन सेंस से। ठीक है, प्रिंसिपली अगर आप इसको मेथडोलॉजिकली देखें तो देन सुम्मा इज अ कनेक्टर, देन फा इज अ कनेक्टर, सो एवरीथिंग सीम्स कनेक्टेड। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, अभी जरा कॉन्टेक्स्ट को देखें थोड़ा सा, लेट्स डू दैट ट्रांसलेशन लिटिल बिट। सो यहाँ पे जालिका क्या होता है? दैट। ठीक है, जालिका के पास है, बाद है इज, इनविजिबल इज, दैट इज। दैट इज बियन्ना इज बिकॉज। ठीक है, और होम क्या होता है? दे, बिकॉज दे बिलीव्ड, दे कॉमा, मैं अभी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर रहा हूं। दे बिलीव्ड, राइट? देन, ठीक है, अब सुम्मा भी देन है और फा भी देन है, लेकिन सुम्मा जो होता है वो थोड़ा सा देन ऐसा होता है जो थोड़ा टाइम के बाद हो, और फा जो होता है वो यूजुअली इमीडिएट होता है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट यू कैन जस्ट से देन, और यू कैन आल्सो से देन आफ्टर दैट, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, जस्ट टू रिफ्लेक्ट देन आफ्टर दैट, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद होता है वो। आप चाहे तो सिर्फ उसको देन लिख दें, दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है, सो दे बिलीव्ड, देन दे डिसबिलीव्ड। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे हैं अभी तक। अब फतुबिया जो है, बेसिकली तुबिया कहते हैं सील वाज प्लेस्ड। ठीक है, a seal was placed। ठीक है, अब आप इसको देखें थोड़ा सा लॉजिकली, दैट इज बिकॉज दे बिलीव्ड देन दे डिसबिलीव्ड। अब आप इसको, अब आपका ना एक आइडिया यहाँ पे खत्म हो गया, आपने कॉज बता दिया। व्हाट वाज द कॉज? अब फा टू बी आ बेसिकली उसका इफेक्ट बता रहा है, एज अ रिजल्ट वाला पार्ट बता रहा है वो। ठीक है, तो as a result of doing these two actions, they believed and then they disbelieved. So as a result, a seal was placed. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कॉमन सेंस से परसीव करना पड़ेगा। आप उसको ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जी ठीक है ये भी एक खबर है। ठीक है, नहीं फाहद, मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि हम ग्रुप पे ये बात कर रहे थे कि हमें पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ही हम ट्रांसलेशन पे चले गए।
जी जी कई दफा तुम कहते हो कि हमें पहले पूरी आयत को हम फ्रेगमेंट कर लें, उसके बाद ट्रांसलेशन पे जाएं, पर यहाँ हमें आदि के बाद हम ट्रांसलेशन पे चले गए जस्ट बिकॉज कि हम सही तरीके से फ्रेगमेंट कर सके कि खबर कौन सी और खबर कौन सी। सिर्फ मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि हम ट्रांसलेशन पे पहले क्यों चले गए हैं। ये मैं इस केस में ट्रांसलेशन में पहले इसलिए गए था क्योंकि जैसे मैंने कहा है, ग्रामर हर चीज का आंसर नहीं देगा आपको, ठीक है। कई दफा आपको अपनी जैसे से आप एडवांस अरेबिक में जाएंगे, आपको अपनी कॉमन सेंस को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, थिंग्स विल चेंज। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको स्ट्रक्चर कुछ और देंगे। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये कनेक्टर है, ठीक है, and this connector is again starting a jumla fi'liya, and this jumla fi'liya goes all the way to this point, whatever, and then there is another character and all the way to this one. You can structure it like this, no problem. लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करने पे आएंगे ना, तो आपको सेंस बनानी पड़ेगी। आपको फिर वो नजर आएगा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप, ठीक है। तो फ्रॉम डिकोडिंग पर्सपेक्टिव, खबर आप उस चीज को कहते हैं जो कि उस मुब्तदा से रिलेटेड हो। यानी मुब्तदा आपका कहता है दैट इज बिकॉज, ठीक है, दैट इज, ये मुब्तदा है आपका बी अन्ना हूं, ठीक है। अब ये किसकी खबर बनेगी? इज इट द खबर ऑफ तुबिया, सॉरी बी अन्ना हूं, या जालिका? क्या चल रहा है आपके माइंड में? बी अन्ना। चले, अगर ये बी अन्ना हम की खबर है, तो आप बेसिकली ये कहेंगे कि दैट इज बिकॉज देन अ सील वाज प्लेस्ड, राइट? समझ आ रहा है बात? अच्छा। अगर इसकी खबर है तो आप बी अन्ना हम के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के एनवायरनमेंट में इसको देख रहे हैं, ठीक है, और उसके एनवायरनमेंट में इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, ठीक है। बी अन्ना हम का जो आइडिया है, अब अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि जो पीछे उन्होंने काम किया है वो क्यों किया है, वाई। आपके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है पीछे जो आप करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अल्लाह बता रहा है दैट इज बिकॉज उन्होंने पहले बिलीव किया, फिर डिसबिलीव किया। अब यहाँ पे एक आइडिया खत्म हुआ है। अब ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, कि हाउ डू आई डिटेक्ट कि वन आइडिया इज फिनिश्ड एंड द नेक्स्ट आइडिया इज स्टार्टिंग, दैट विल कम विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। नो ग्रामर इज गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्कनेक्ट है, ये ग्रामेटिकल डिस्कनेक्ट नहीं है, ये लॉजिकल डिस्कनेक्ट है। ग्रामेटिकली तो देयर इज फार देयर, ठीक है ना। तो ये जो फतूबिया का जो फतूबिया आपको बताना चाह रहा है ना, वो बियन्ना होम के साथ जाएगा नहीं, लॉजिक नहीं बनाएगा, सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। आप बेशक बना के देखो, आप उसको ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर कर लोगे, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करने पे आओगे तो यू विल स्ट्रगल विद दैट ट्रांसलेशन। तो आपको फिर पता चलेगा नहीं, आई थिंक we have to think of it a bit differently. This is the reason why I asked, because I tried to make translation after the grammatical structure and I couldn't able to do it in any of the ways. ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। just bear in mind, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि there will come a point where your grammatical analysis will be maybe 60% of your analysis, but the next 40% is going to be your common sense with no rules and nothing, ठीक है। तो वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो रही हैं जैसे जैसे आप एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। फहद भाई, एक छोटा सा सवाल प्लीज। तो भैया, इट इज हुआ नसरा? जी, हुआ नसरा, seal was placed. This is what then I do, yes. जी, अला क़ुलूबिहिम हर्फ ऑफ जर का ये हो गया ना, जार मजरूर का हो गया ना ये, जी, हर्फ ऑफ जर। एंड फाहुम देन अगेन इस जुमला इस्मिया नहीं, फाहुम इज जुमला इस्मिया, फा इज अ कनेक्टर, हुम इज अ इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। So what should I label harf of ala qulubihim? What is the label of ala qulubihim? मैक्रो लेवल, जार मजरूर, ठीक है, जार मजरूर, ये तो मुताल्लिक बिल खबर, इदाफा। अच्छा, ये और ये इदाफा हो गया, ठीक है, ये इदाफा हो गया जी, बिल्कुल। नाउ दिस इज द माइक्रो लेवल लेबलिंग, मैक्रो लेवल सेंटेंस लेवल। फतूबिया को के साथ आप कनेक्ट करें, हर्फ ऑफ जर जो है वो होता है मुताल्लिक बिल फेल, मुतल्लक बिल फेल, दिस इज नंबर 4, ठीक है।
देयर इज दो मफऊल, ठीक है, नो इट्स 1 to 4 स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये फेल भी वैसे डिफरेंट टाइप का फेल है, ये है तो हुआ नसरा, बट दिस इज नॉट एन एक्टिव फेल, दिस इज काइंड ऑफ, आई थिंक इट इज अ पैसिव फेल। हम लोग पैसिव करेंगे आगे जाके, तो उस वक्त ये चीज और क्लियर होगी इंशाल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। फिर फहुम ला यफकहून, फा कनेक्टर, हम अगेन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, nouns जुमला इस्मिया, वेरी गुड। एंड देन ला यफकहून, ये आगे उसी में, ये तो एंड हो गया, लेकिन ये तो यनसरूना से कर रहे हैं ना, मैप कर रहे हैं। ला यफकहून, सो ला, ये इधर ला जो है ये नेगेशन है, यफकहून तो ये भी इसमें फेल है ना, ये फेल होम से करता है, दे। सो ए एंड देन ये उसकी होगी खबर, ला यफकहून, ये मुब्तदा हो गया ना हमारा, ये आप कह रहे हैं खबर है? नहीं, जब फेल है तो मुब्तदा नहीं है ना। यफकहून नाउन नहीं है, ये प्लूरल जो है यनसरूना, यनसरूना से कर रहा है ये, यनसरूना तला भाई, पर अच्छा यनसरू प्रेजेंट टेंस में हम बहुत देखते हैं ना। हाउ डेयर यू कॉल इट अ नाउन? नाउन क्या होता है? मुस्लिमुन, मुस्लिमा, अरबी में तो नाउन होता ही कुछ नहीं। और भाई अरबी में तो इसम होता है भाई, हैं? सॉरी, अरबी में तो इसम होता है, नाउन तो छोटा सा एक सबसेट है इसम के अंदर। किधर पहुंच गया भाई? सॉरी, असल में इंग्लिश में बात कर एंडिंग यनसरूना, यनसरूना, ठीक है। तो ये तो आप सही सोच रहे हैं कि दिस इज यनसरूना, दिस इज फेल एंड फाइल, ठीक है। यस, ये तो अब ला यफकहूना, अब इसका रिलेशनशिप फहुम के साथ क्या, हुम के साथ क्या है जो आपने मुब्तदा आइडेंटिफाई किया? खबर, बिल्कुल, फी महल्ली रफा, ठीक है, खबर जी, खबर। ठीक हो गया। चले अब ये बाकी को जरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। फतूबिआ अला कुलूबिहिम, लेट्स ट्रांसलेट दिस मच। क्या होगा जी? A seal was placed upon their hearts. So a seal was placed upon their hearts. A seal was placed upon their hearts, ठीक हो गया। आगे hearts, not heats. चलो यार, चाइनीज में लिख रहा हूँ अभी यार, समझ गए चाइनीज में लिख रहा हूँ यार अभी मैं यार समझ गया। कोई ना कोई जरूर होता है जो बस गलती पकड़ने के लिए बैठा हो बस। हमारे ऐसे लोग होते हैं ना क्लास के अंदर कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, और सर समझते हैं कि जी एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन होगा, सर पेंसिल शार्प नहीं हो रही। तला भाई आज आप निशाने पे है तला भाई। मैं तो आज देख रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक निशाने पे हूँ। लगता है आपका वाईफाई स्विच भी खराब हो गया है। और वैसे भी जो दिल के मामला आता है ना, उस मामले में तलहा बड़े सेंसिटिव होते हैं। ओए होए 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 होए, वो भी उनके दिल के बारे में। फकास भाई मैं शुक्र कर रहा हूँ यहाँ पे हेम है, हुमा नहीं है। हुमा दिल होती तो उसे कैंसिल करना, मैं जा रहा हूँ, पकड़ो अपनी क्लास। कुलूबी हुमा, यहाँ ऑलमोस्ट हुम तो आ गया भाई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फहुम ला यफकहून जी। फा इधर वही कनेक्टर हुम एंड दे, बट फा का मतलब इधर क्या आएगा? सो दे आर होम, नो दे डोंट, ला है ना? नहीं, लेकिन बीच में हुम की वजह से वो इनविजिबल एज नहीं होगा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। शम्स भाई जब आपको खबर की जगह फी महल्ली रफा फेल मिल जाए ना, तो इन इज जो है ओवरराइड हो जाता है। ओके, गॉट इट, यू टोल्ड अस दैट। ओके, गॉट इट। सो दे डोंट यफकहून, अंडरस्टैंड, सो दे डोंट अंडरस्टैंड।
ये सारी वोकैबुलरी है यार, ये सब वोकैबुलरी है। ये फिका से ये यफकहून आया है ना? जी 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 जी, फकहा यफकहू, जी जी बिल्कुल वही से है। तो इसी से निकलता है फिकहन, जो फिक का लफ्ज है ना, वो यही से आता है। ठीक है, जबरदस्त। अब इसको, अब आप देखें, दैट इज बिकॉज दे बिलीव्ड देन दे डिसबिलीव। अब ये इस देन के आगे ना ब्रैकेट में है बेसिकली लेटर ऑन, इस तरह पढ़ना है आपने इसको, ठीक है। देन लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम दे डिसबिलीव्ड। सो अब इस सो को आप ये भी कह सकते हैं, जब आप इसको मोर कंफर्टेबल ट्रांसलेशन बनाना चाह रहे हो, आप कह सकते हैं एज अ रिजल्ट, क्योंकि आप एक इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। सो को आप इस तरह पढ़ सकते हैं, एज अ रिजल्ट अ सील वाज प्लेस्ड अपॉन देयर हार्ट्स, ठीक है, ठीक है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इट, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस। कि अल्लाह ताला ने एक सील उनके हार्ट पे डाली है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बिलीविंग एंड देन डिसबिलीविंग, ठीक है। और वो सील डालना एक इंटेंशनल एफर्ट है। अल्लाह इज सेइंग फहुम ला यफक़हून, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ अल्लाह डजंट वांट देम टू अंडरस्टैंड एनीमोर, बिकॉज़ दैट इज द पनिशमेंट, ठीक है। चीज समझ आ रही है? अब इसको इसको अपनी लाइफ पे भी अगर हम अप्लाई करके देखें ना, यार यकीन करें कितनी दफा आमनु सुम्मा कफरू होता है हमारे साथ, कि नहीं होता है ना? आमनु सुम्मा कफरू, आमनु सुम्मा कफरू। और कई दफा कितनी चीजें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, असर ही कोई नहीं होता। ऐसा ही होता है ना हमारे पर, हर किसी के साथ होता है। तो इज इट नॉट फतू भी आला कुलूबिहिम, है ना? ठीक है। अब वो चीज परमानेंट हो जाती है इफ वी डोंट ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू कम बैक टू द आमनु पार्ट। और वो परमानेंस यहाँ पे है कि अल्लाह ताला को इतना नाराज ना करें कि दैट बिकम्स परमानेंट फॉर यू, बिकॉज देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो इसकी हिकमत जो है ना, वो बहुत डीप है। और ये सूरह मुनाफिकून जो है, वो सिर्फ मुनाफिकून के लिए नहीं है। आप शुरू से यकीन कीजिए, इसको थोड़ा सा आपने जो पढ़ा है, आप इसको सिर्फ ऐसे रीड कर लेना कि व्हेन हिपोक्रेट्स कम टू यू दे से यू बेयर विटनेस इंडीड यू आर सर्टनली द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हम नहीं कहते ये, हम भी कहते हैं, है ना? एंड अल्लाह नोज कि ही इज द मैसेंजर, ठीक है। एंड ही बेयर विटनेस कि हिपोक्रेट्स लायर्स हैं। दे टुक देयर ओथ्स एज शील्ड्स। क्या आज हम अपने बिलीफ सिस्टम को शील्ड नहीं बनाते? सोचें, वो ये इस्लाम में तो ऐसे है यार, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, माफ कर देगा। करते हैं ना हम लोग, ये दीन को, अपने बिलीफ को शील्ड ही बताने वाली बात होती है ना। सो दे ब्लॉक देमसेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह। ना सिर्फ अपने आप को आप रोकते हैं, आप अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, क्योंकि वो देख के आपको बड़े होते हैं। हम लोग सब ये करते हैं, है ना? और उसके बाद दैट इज बिकॉज उन्होंने ये सब क्यों किया है? व्हाई डू दे मेक देयर oaths as their shields, and why do they block themselves and others from the path of Allah? उसका आंसर ये है, that is because they believed first and then they disbelieved, ठीक है। So Allah Ta'ala put a seal on their hearts because they didn't want to understand, so Allah made it permanent. That's the wisdom behind it. It's very very deep message, और ये आपको इंशाल्लाह इस तरह समझ के बहुत ज़्यादा यानी इम्पैक्टफुल भी लगेगा और समझ भी आएगा। तो इसकी डिटेल तफसीर जो है, या इसकी जो डिटेल लेक्चर है, उस नुमान अली खान का बड़ा अच्छा लेक्चर है इसके ऊपर, इस सूरा के ऊपर। यू माइट वांट टू लिसन टू दैट। डॉक्टर इसरार का भी है और बहुत सारे लोग का भी है, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट 3 आयस, ठीक है। तो ये सूरा हम लोगों पे इक्वली एप्लीकेबल है। इट्स नॉट जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस बिकॉज one category of munafiq actually believes that we are very good Muslims, and it's something that we need to look into ourselves, that are we खुदा ना खास्ता one of those people or not, ठीक है। that is the reminder, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड जॉब, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। आगे जो आ रहा है ना, उसमें आप यहां तक तो कर सकते हैं, इस पॉइंट तक। सेकंड,
This is what you can do. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم. लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि आपने अभी नहीं की हुई, ठीक है? तो लेट्स कंप्लीट दिस. चले इसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं उस पॉइंट तक जहां तक आप लोग कर सकते हैं. तो आई लेट यू गाइस लीड. कौन कर रहा है? Talha, I pass the crown to you, my friend. I pass to Shams bhai. Go on, Shams bhai. चले जी, बिस्मिल्लाह. माशाल्लाह. चले बिस्मिल्लाह. अभी क्लास शुरू हुई है जी. बस करा लो बातें आपसे. अच्छा, एनीवे, तो वा इजा, ठीक है. तो वा जो है यहाँ पे कनेक्टर है. यस जी. ठीक है. इजा जो है वो हमारा एक ज़र्फ था जो कि ज़र्फ है, जिसका मतलब होता है जब, व्हेन. या अच्छा. राइता हम इजाफा. या बट हम अगर इससे पहले ये देखें रायता नसरा. ये रायता नहीं है भाई जो आप बिरयानी के साथ खाते हैं. वो भी रायता रायता नहीं, वो कहाँ से बोलना दोबारा. रायता. So रायता. रायता. Don't out the हमजा. रायता. तो रायता को आप कह रहे हैं नसरा वाला, ये मतलब आप कह रहे हैं ये फेल है वकास भाई? नहीं वकास भाई का कुछ कहना था. रायता. हाँ, मेरे ख्याल में मैं आयता को वही कर रहा था, नसरा कर रहा था. नसरा रायता नहीं, नसरा के अंदर तो ता आता ही नहीं, वो तो हिया के अंदर आता है. नसरा नहीं, ये इससे नहीं है क्योंकि इजाफा है. Let's try to read the Nasara chart. Let's see if you can match this ending anywhere. हुआ नसरा, हुमा नसरा, ये उसमें आएगा आउटसाइड प्रोनाउन में. हिया नसरत. आउटसाइड प्रोनाउन हिया तो नसरत है ना. हुआ नसरा. ये रायता नसरा है. हुआ नसरा फेल. हुमा नसरता. आगे पढ़े तो होम है ना, आगे होम है. रायता होम. मेरे ख्याल से इजाफा है, ये इजाफा है. It's an इजाफा. It's with attached pronoun. एक मिनट. ये फेल और फाइल वाला नसरा हुआ नसरा और होम. लेकिन जब तो ठीक है. राइट सर, ये वो है यार. आप लोग you guys are all over the place. फेल है. Exactly. एक बंदा प्लीज, one of you just read the Nasara chart. Just read it. हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, नसरता, अंतुमा नसरतुमा. अंता ये अंता नसरता, नसरतुमा. नहीं, अंता नसरता. There's something going on. अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा. ओ भाई चुप हो जाओ. अंता नसरता. ओ भाई कुछ हो गया इधर, कोई मैपिंग एस्टैब्लिश हो गई मुझे लगता है. ऐसा ही हुआ. Yes. नसरता. लेकिन नसरता. Ra'a is a fail. Ra'a, it's a complex fail. Ra'a ऐसे लिखा जाता है. Ra'a, ठीक है. ये अभी आपने नहीं किया. This is something you'll do inshallah later. But ra'aita means he saw. Anta sorry, Raita कह रहा हूँ. Ra'a means he saw. This Ra'a means he saw. You. Now Raita, what Raita means you will tell me. I'm not going to tell you. You saw. ठीक है. You saw. ठीक हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. Them. तो ये you saw. तो ये 1 2 हो गया ना. Right. You saw them. You saw them. ये हो गया 1 2 4 1 2 4 हो गया. 1 2 3 हो गया. मफूल हो गया ना. 3 कौन सा? मफूल हम.
ठीक हो नहीं गया। वो तो हर्फ नसब हो गया। हाँ ये हो गया ठीक। ये कौन सा जुमला स्टार्ट हो रहा है राइता? जुमला फेलिया फेलिया फेलिया। failure. And you have the fi'l, you have the fa'il, and then you also have the maf'ul. A pronoun attached to a fi'l is always a maf'ul. ठीक है? Always a maf'ul. A pronoun attached to a fail is always a maf'ul. It's always जी, 3. जी, always 3. ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं पर हमने हमेशा ये पढ़ा था कि इज़ा के साथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, तो व्हेन दे सी होगा ना। वो अभी तो ट्रांसलेशन पे आए नहीं है, हम लोग तो अच्छा, सिर्फ ओके, डिकोड कर रहे हैं ना। अच्छा, तो आगे जिबू का तो जिबू हमारा हो गया तंसुर। हाँ ये युनसुरु जुमला फेल। युनसुरु इज हाँ तुनसुरु। हाँ तो ये जुमला फेलियर शुरू हो गया ना का विद अटैच्ड प्रोनाउन। हमने पढ़ा था ना तो युनसुरु अगर पहले या के ऊपर पेश है तो एंड भी पेश पे ही होगा। युनसुरु तुन। so 1 2 3 होगा ना ये भी। तो जिबू 1 2 and then का will be 3 again. अच्छा, व्हाट इज Yes. द फाइल? फाइल क्या है? फाइल इज You- हुआ तू you- जिबू। you तुन से हुआ ना। हुआ तू so it जिबू। will be tu jubu ओके, अंता। तो हम कह रहे हैं कि अंता फाइल है। ठीक है, चले, I'll just follow your lead, let's see नहीं where we go. अंता अंता नहीं है, जो- अंता नहीं है। हुआ तो तू जिबू। जिबू। हुआ हुआ है? हुआ हुआ? में तू तो हुआ में हुआ तू नहीं ता यार। आता है, हुआ में भाई ता क्या कहाँ हो तो गया? तो जबू हुआ यंसुरु हुमा युनसुरानी। देखिए हुम तुन शुरू है, युनसुर। ये तुन शुरू है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। तो हाँ। हिया या तो शी और अंता भी हो सकता है क्योंकि सारा तमसिल Okay. होता है ना ये सर। ओके, It could be हिया and it could हिया be हिया तंसुरु और अंता तंसुरु दोनों सेम लगते हैं कि नहीं? ऐसे ही होता है ना? yes नसरा चार्ट में भी दोनों सेम होते हैं, exactly. right? So it could either be हिया और अंता, we don't know, we'll find out. Yep. ठीक है, so the file is either अंता और हिया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये for sure है कि this is 1 and 2 है। ठीक है, जुमला फेलियर। Correct. Yeah. And then का जैसे भी आपने बताया कि जब भी ये अटैच्ड आएगा तो ये it will be 3 मेरे मफहूम। यहाँ पे भी ये यू होगा क्योंकि नहीं। हाँ, क्योंकि पिछला नसब जुमला होगा यू है ना। ना, पिछला जुमला यू है तो यहाँ भी यू सेंस बन रहा है, लेकिन ये हम आगे चल के कर लेंगे। यू जिबू जो होता है ना, यू जिबू, यू जी का मतलब ही इम्प्रेसेस। ठीक है, ही इम्प्रेसेस। ठीक है, हो तो गया। अजीबू का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अस्सामहुम, अस्सामु जो है वो ब्रोकन प्लूरल है डेफिनेटली, और हम तो इट्स इदाफा। इट्स इदाफा। तो ये हो गया क्या? Ajsama is a broken plural, well spotted, without meaning. It means bodies. And it's idafa. Very good. ठीक है, तो मैक्रो व्यू में this is 1 2 and 3। तो जिबू, what is the place of अजसामुहुम? क्या रोल है इसका यहाँ पे? सर ये जर स्टेटस है। जर तो है? ये शम्स भाई जर है? रफा है। शम्स भाई रफा है, ओके। कितों नहीं, जा रहे हैं रफा है, नहीं सॉरी, रफा है, ओके। अच्छा, तो जुमला फ़इलिया में रफा का क्या रोल होता है? मतलब will fail. No sorry, I mean जुमला no फेलियर में not रफा वो हर्फ ऑफ failure जर में होता है। वो हर्फ ऑफ जर वो होता हर्फ है ऑफ जर होता है ना। Exactly. तो फाइल जुमला नहीं, जुमला फेलियर में आउटसाइड डूअर, आउटसाइड डूअर, आउटसाइड डूअर का होता है बस। ये फिर ये वो है तुजिबू, फिर हिया होगा तुजिबू, क्योंकि इसमें हिया फिर आउटसाइड statement डूअर होगा। Yes, इसमें आउटसाइड डूअर होगा yes, हमारा। very good. पहुंच गए आप लोग। That's how you discard anta. That's how you know tu'jibu is not anta, because you have an outside doer. तो ये हुआ और हिया होता है विद जी बिल्कुल। तो आपका टू यहाँ नहीं, यहाँ है।
करेक्ट। फाइल जो है वो जब आउटसाइड डूअर आता है तो इनसाइड फाइल ओवरराइड हो जाता है, राइट? सो यू नॉट गोइंग टू से she impresses, you're going to say bodies impress, or rather their body impress. So this entire bucket, because it's connected, is going to be your file, because it's full idafa. Okay. ठीक है? File of ये file actually तो आपका अजसामू है, this is file, ठीक है? क्योंकि this is in rafa, but it's connected through idafa with whom? You cannot separate it. So you will mark this entire thing as your file, full fragment. ठीक है? So अब आप देखो, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ओजिबू, यो ओजिबू का मतलब है ही इम्प्रेसेस, और तो ओजिबू का मतलब विदाउट, अगर इफ यू डोंट लुक एट द फाइल अजसामुहुम, if you just have to translate to ojibu for here, what should you translate it to? She impresses. She impresses or her. Impresses. ठीक है? She impresses. That's what you will do. ठीक है? अब she impresses है। अब आपको मिल गया outside doer. Outside doer क्या है? अजसामू, which is in relationship with whom, and you cannot disconnect them. So अजसामुहुम की क्या ट्रांसलेशन है? Their bodies. Their bodies. Non-human broken plural should be considered as single feminine. Very good point. Why this to ojibu is feminine and singular? And आप देखें यहाँ पे भी सिंगुलर फेमिनिन और सिंगुलर फेमिनिन मैच कर रहा है इधर भी, ठीक है? It's अगर नहीं, डोंट गो देयर। देखें यहाँ पे आपने यो ओजिबू क्यों नहीं यूज किया? व्हाई डिड यू यूज टू ओजिबू? क्योंकि यो ओजिबू हुआ था, उसके साथ भी आउटसाइड डोर होता है, राइट? तो व्हाई डिड वी नॉट यूज यो ओजिबू एंड इंस्टेड वी यूज टू ओजिबू? To make because it feminine. it's a broken plural. It's samu is a singular feminine. Because the broken plural is singular feminine. So you have to use the feminine fail. That is why. ठीक है? तो अब क्योंकि आपको ये outside doer मिल गया, तो this she is going to be wiped out and you will say their bodies impress you. इस S को छोड़ दें। But फाहद, हमने एक और चीज भी पढ़ी थी। It's a broken plural. It's a singular feminine. But हमने ये पढ़ा था कि broken plural के अंदर एक fourth category थी other than punch, कि any non-living human being, if it's anything else other than non-living human being, this is a living human being. It's samuhum, right? That can be treated as this 3 is not plus human. F. This is not a human. Not human. Body is not human. ठीक है? Body is body, right? It's a non-human broken plural. Okay. समझ गए? So when you have the outside doer, it replaces the file, original file, जो कि she था here. So it becomes their bodies impress, and फिर आप लगाते हैं आगे मफऊल, which is you. Their bodies impress you. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा फहद, इसमें हमने पढ़ा था हमने नोट्स में लिखा था और इस पे हमने कैटेगोरिकल हमने डिस्कशन, एनी नॉन ह्यूमन प्लूरल विल बी 3F। अच्छा, वो ब्रोकन प्लूरल की बात नहीं हो रही उधर। जी, नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो होते हैं, you can always assign them 1F, but the ones that map to the feminine Muslim chart plural, you can also assign them 3F. Okay. ठीक है? रूल मेरे ध्यान में। अच्छा, अब इसकी जरा ओवरऑल एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ठीक है? व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। तो अजीबुका अजसामुहुम तो कर लिया हमने, और हमने इम्प्रेस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इज़ा लगा हुआ था। Why didn't we say impressed? Because there is an इज़ा। So ये वाला जो पार्ट है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो व इज एंड when रअयतहुम,
Ra'a means he saw. So ra'aita would be you saw. You see them because of his जी. And when you see them, their bodies impress you. ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं इसके दो पर्सपेक्टिव्स जो मैंने अभी तक स्टडी किए हैं वो ये है कि एक पर्सपेक्टिव ये है कि उनकी अपीयरेंस आपको अच्छी लगती है, दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, उनके हैव मनी, क्योंकि मुनाफिक जो थे वो मुसलमानों की तरह गरीब गुरबा तो नहीं थे ज्यादा, ठीक है, जो मुनाफिक थे वो मक्का से आए हुए थे प्लान के हिसाब से, प्लान के साथ, एंड दे वर वेल ऑफ पीपल। सो एक तो उनकी जो लिविंग स्टाइल था, दे नेवर एक्सेप्टेड द अंसार एंड महाजिर कॉन्सेप्ट कि एक इक्वल शेयरिंग एंड ऑफ, वो चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी, तो दे स्टिल यूज्ड टू मेंटेन सम लेवल ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक ओपिनियन ये है कि व्हेन यू सी देम देयर बॉडीज इंप्रेस यू, दे मीन कि जिस तरह वो कैरी करते हैं अपने आप को, इट्स वन ऑफ द इंडिकेशंस गिवन अबाउट देम। द सेकंड इंटरप्रिटेशन जो मैंने सीखी है वो ये कि इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट देयर नंबर्स, क्योंकि उनके नंबर वो इतने सारे हैं, एंड जब आप उनको देखते हैं तो यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू गेट इन प्रेशर कि यार इतने सारे हैं ये लोग मुनाफिक, हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल देम। ठीक है, तो ये दो इंटरप्रिटेशंस हैं इसके ऊपर जो कि मुझे अभी तक समझ आई हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ये, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पहले मुझे आपको कुछ सिखाना है, एंड देन यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह डू इट मच बेटर। सही है, लेकिन ये जो अभी तक आपने किया है काम यार सारा, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप मेमोराइज कर लें। जी विकास भाई कुछ क्वेश्चन है? जी डॉक्टर साहब, जी सर। ये जो आपने कहा कि रा जो है ना वो ऑन इट्स ओन का मतलब ही सॉ, जी, एंड देन रा आई था, हमने इसको यू सा कर दिया, तो ये इन दोनों का आपस में ये रिलेशनशिप जो है ही सा का और यू सा का, ये ओवरटेकन कैसे हो गया बाय यू सा से? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से बोले। आपने कहा था रा ही सा ना, जी जी वो सेपरेट है, तो लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट एज ए यू सॉ किया है जी, इधर। मैंने रा आपको हुआ फॉर्म बताई थी, हुआ फॉर्म थी वो। ठीक है, यहाँ पे जो यूज हुई है वो अंता है। राइता पूरा एक वो वर्ड है, राइता इज द अच्छा वो अंता, एक वर्ड है, ये दो अंता नहीं है, नसर अच्छा था, ठीक है, अंता नसर था, हाँ, ठीक है यहाँ तक। नहीं नहीं फिर तो यस दैट्स ये क्लियर, यस दैट्स ठीक, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हैं रमजान से पहले, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोगों ने इसको डिकोड किया है, इट्स ऑल फ्रेश, यू शुड बी एबल टू वेरी इजीली रिटेन इट। इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ये आपको समझ आएंगी चीजें। ठीक है, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज स्पेंड 15-20 मिनट्स मेमोराइजिंग दिस, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अब 5 मिनट जो रह गए हैं उसमें मैं कोई नई चीज नहीं आपको देना चाह रहा, लेकिन इफ वी वांट टू डू समथिंग एल्स, हैप्पी टू, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द क्लास। कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट है अगर, सॉरी मुझे लगता है कि मैं सवाल काफी पूछता हूँ। इसलिए आते हैं। मैंने कल डरा नहीं करें। नहीं यार मुझे बहुत डर लग रहा है आज तो। वकास भाई ऊपर से मजाक डॉक्टर साहब ने तरह कहा बन कॉमन जाए। सेंस होनी चाहिए, तो जो कि मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। आप कॉमन अच्छा, तो नहीं है, अगर आप कॉमन हाँ, बन तो जाए ये आपको बात कॉमन सेंस भी ये आ बात जाएगा। ये आप बात प्रॉपर है तो भाई। बने। आप तो नहीं प्रॉपर है, कॉमन नहीं है भी तला नहीं भाई, है तला यार। भाई वो बच्चे हैं जब टीचर कहते हैं ना क्लास खत्म होने वाली, वो आगे से कहते हैं सर एक क्वेश्चन। नहीं ये वो वाला बच्चा लो है, भाई, वो आगे से कहे सर आपने टेस्ट नहीं लिया इतने दिनों से, ये वो नहीं, वाला वो ये तो बच्चा। वकास भाई, सारा वो वकास ये- भाई है, वो ये वकास भाई सारा है, वकास भाई असर है। जो है ना, वो बात सुनो वकास बात भाई सुनो, है। ये सारा असर जो है ना, ये शम्स भाई और खास तौर पे वकास भाई का जो है, जो अब मामू भी हम पे जो है ना बातें कसना शुरू हो गए। अच्छा, और क्लास में भाई ये जो आइंदा से ना सब वकास रोल भाई मिल को गया। स्वीटर ना भेजना यार, ये अगले बच्चों को भी बिगाड़ है, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग थे शरीफ, उनको भी बिगाड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब जो क्लास में रोल आपने दिए है ना, वो जो शम्स भाई का रोल वही है सर, मेरा शार्पनर ने ठीक। अच्छा यार, ऑन वेरी सीरियस नोट, मैं ना जनाब। कल सूरह कुरैश करा था, ली लाफे कुरैश, फाद उधर हाँ जी। खोलोगे एक मिनट के लिए? हाँ ऑफ कोर्स।
एक छोटी सी सूरत है, बट इफ यू यार बाय द वे लीला फी कुरैश की ग्रामर कॉम्प्लेक्स है। ओके पे छोड़ दे, फिर मैं खोल देता हूँ, लेकिन लेट्स हियर योर क्वेश्चन आउट। वैसे फात भाई, अगर जिस तरह से तलत भाई आप प्रैक्टिस करते रहते हैं इस तरह, तो कोई ऐसी या तो आप सूरतें बता दें कि जिनको मतलब बंदा देखे करनी शुरू करे, बजाय इसके कि हम मतलब खुद चूज करके करें, जिसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी और ज्यादा मुश्किल हो। एक तो ये है ना जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा। अच्छा ठीक है यार, असल में मेरे साथ तो मैंने बताया ना, मैं तो आधी नमाज में पता नहीं किधर होता हूँ। यार देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट करके ना आप लोगों की पसंद का फॉन्ट ढूंढ लिया है, ये देखिए। ओह थैंक यू। हाँ, ये पसंदीदा फॉन्ट है मेरा, सॉरी। आप लोगों को ये समझ आता है? ये तो ताज कंपनी वाला आ गया। हाँ तो क्या क्वेश्चन है इस पे? अच्छा, इसमें ना ली मतलब ला से शुरू हो रहा है, ठीक है, और आगे फा के नीचे जेर है, तो ये बेसिकली हर्फ ऑफ जर वाला हो गया। जी, Agree? ली काफी बिल्कुल ठीक है, हर्फ ऑफ जर, ली लाफ कुरैश। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कुरैश। अब इसमें आगे इलाफ कुरैशिन लाइट विद नोअल फॉलोड बाय जर, ये बेसिकली इदाफा बन गया, ठीक है जी। सही है। फिर आगे इलाफिहिम, अब यहाँ पे बेसिकली ली जो है हर्फ ऑफ जर से को ना मुब्तदा स्टार्ट होता है ना कोई जुमला फेलियर स्टार्ट होता है, ठीक है जी। और कुरैशी इलाफिहिम में कोई बन नहीं रहा, तो यहाँ पे जाके बेसिकली जो है ब्रोकन चेन बन रहा है, ऐसी है। इसीलिए मैंने कहा इसकी ग्रामर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ठीक है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जर क्यों है, राइट? तो इसकी ग्रामर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसको बताने से पहले कुछ और चीजें आपको समझने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी आप देखें यहाँ से लेके ये सारा जो है आपको अभी तक कोई मुब्तदा नजर नहीं आया। Nothing here as मुब्तदा। The first thing when you see the sentence is here। और ये जो है बेसिकली वो है फेल है बेसिकली। हाँ, तो ये पहले क्या कर रहा है सब कुछ, और फिर ये बाद में जुमला फेलिया स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद उस जुमला फेलिया की अपनी चीजें हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, इसको समझाना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, व्हाट अबाउट सूरह रहमान जो है वो हम डिकोड कर सकते हैं? अभी नहीं, वैसे अब वो आसान है। कोई भी सूरा जो है ना, आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट यू, ठीक है, लेकिन कोई भी सूरा जो है वो कोई फुल मैं भी डिकोड नहीं कर सकता अभी। ठीक है, जो सूराज है ना उनमें कुछ चीजें इजी होती हैं, कुछ चीजें नहीं। ठीक है, बट what I can suggest, if you agree, shall we do a test? करें? कोई भी एक सूरत टेस्ट या प्रोजेक्ट, whatever प्रोजेक्ट, मैं एक सूरा आप लोगों को देता हूं, आप लोग इंडिपेंडेंटली उसको करें, क्लास में आके उसको डिस्कस करेंगे हर किसी का रिजल्ट। ठीक है, ये क्या रिजल्ट आया, सही है, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंटली। बाद जी, 2-3 हफ्ते बाद तक अब रिवीजन एक दफा कर लेना पिछली सारी दोबारा से। तो मुस्ता भाई भी कह रहे थे उनकी भी थोड़ी सी क्लासेस हैं मिसिंग, तो वो एक दफा हम लोग गो थ्रू कर लें सारा पिछला, फिर उसके बाद कर लेते हैं। ये सब कर चुके हैं आप? सूरह नास और सूरह फलक वगैरह कर चुके हैं? नास तो हमने की थी ना, क्लास में भी की थी। वो तो क्लास में की थी। हाँ, फलक नहीं की हुई हमने क्लास में। फलक, सूरह फलक मैं चेक कर लूं सिर्फ इसको। कुल छोड़ के, है ना? जी, कुल छोड़ के। कुल नहीं आप कर सकते, यू कैन डू आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बाकी सब कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस वन। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, माँ में मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ। जी सर, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। माँ में मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि दिस इज एन इदाफा रिलेशनशिप। ठीक है,
That's what I can tell you. And that's all you need to understand. इदाफा की रिलेशनशिप किस में, शर्रिमा में या मा खलक? शर्रिमा is इदाफा फद। अच्छा ओके, तो min is from, shar is shar, तो मा क्या हो गया फिर? शर ऑफ मा इज इसम मौसूल जो हमने नहीं किया हुआ अभी, ये इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो दिस इज लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, ठीक है। अच्छा ओके। और मैं आपको फ्रॉम शर ऑफ क्रिएशन, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये एक बॉक्स है पूरा। मा खलका इज वन बॉक्स एंड मा मींस व्हाट और व्हाटएवर, ठीक है। तो शर मा खलक पूरा इदाफा है फिर जी, व्हाटएवर ही क्रिएटेड, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। खलका इज नसरा, यस, ठीक है। सो उससे आपको अंदाजा लगे, फ्रॉम शर इविल ऑफ व्हाटएवर ही क्रिएटेड, ओके, ठीक। तो दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। अदरवाइज बाकी सारा आप खुद कर सकते हैं, कुल आप नहीं कर सकते। इट्स अ कमांड, इट मींस से, इट जस्ट मींस से। और ये स्टार्ट ऑफ जुमला फेलिया है, ठीक है। और ये जितना भी कहानी है एंड तक, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दिस जुमला फेलिया कुल। एक जुमला फेलिया कुल बेसिकली जुमला फेलिया होता है। आप यूं समझ लें इसको। अच्छा हाँ हाँ, वो हम करेंगे ना इंशाल्लाह, ये तो आगे अच्छा। कराना है आपको। इन्वर्टेड कॉमास है ना, ओके आप समझ लें ये सारा कुछ इन्वर्टेड कॉमास में, लाइक दिस, सही। कुल के बाद से, एंड देन व्हाट यू आर सेइंग हियर इज दिस, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे। दीज आर द नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि हमने करने, बट इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद दिस सूरा। और इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आई रियली वांट टू नाउ, आई थिंक आप लोग माशाल्लाह काफी कंफर्टेबल हो गए हैं फेल्स, फाइल्स, मफूल्स, मुफी महल्ली वगैरह के साथ। एंड दिस एंटायर पॉज जो कि हमने आगे कुछ नया नहीं पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप लोग फ्लुएंट हो जाएं थोड़ा सा इस चीज के साथ। नाउ दैट यू आर अप टू स्पीड, तो वी कैन स्टार्ट टू लर्न न्यू टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको आप एज अ साइड प्रोजेक्ट चलाते रहें और नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी एड्रेस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। चले, जज़ाकल्लाह। ठीक है। आई थिंक somebody was asking any question and I interrupted him. Was वकास there भाई any? होंगे, वकास भाई होंगे डेफिनेटली। वकास भाई कोई है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं था डॉक्टर साहब। आई नो इट्स लिटिल बिट टू शॉर्ट नोटिस। इनविटेशन है सबको, अब ये स्वीडन वाले आप भी आ जाए ईशा का रात को। सर नैंडो से बैठ रहे हैं हम ईशा के बाद। तो डॉक्टर साहब आई नो आई मीन लास्ट मिनट, अगर इफ यू कैन मेक इट विल बी अमेजिंग। लास्ट मिनट गेस्ट एंट्री सीक्रेट। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बस मेरा F16 मैंने साइड पे पार्क किया हुआ वकास भी इतने शॉर्ट नोटिस पे। अभी परसों मेरे भी एक दोस्त ने पाकिस्तान से अपनी बहन की शादी का कार्ड भेजा है मुझे। कल शादी है उसकी। शुक्र करें गए नहीं कराची में, जो बारिश के बाद हाल है ना। स्विमिंग कर रहे होते आप। जज़ाकल्लाह वकास भाई, मेरी शाम में एक क्लास होती है, मैं एक और क्लास टीच करता हूँ शाम में ना। अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। पर जज़ाकल्लाह कोई मसला नहीं सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।